क्या करगिल दिवस के मौके पर, यानी कि हमारे सैनिकों के शहादत, उनके शौर्य के दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीति करनी चाहिए? क्या उस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष पर ताने मारने चाहिए? सबसे बड़ी बात, क्या उस पावन मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को झूठ कहा है कि अग्निपथ स्कीम जो है वो सेना के कहने पर लाई गई? कांग्रेस इस पर हमलावर है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं कुछ सवाल भी पूछना चाहूंगा, कुछ सवाल जो तथ्य पर आधारित हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो इन सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने अग्निपथ स्कीम पर दरअसल कहा क्या, आपकी स्क्रीन पर। अग्निपथ स्कीम पर डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भारतीय सेनाओं की सराहना करता हूं। सेना को कार्यशाली और व्यवस्था में भी आधुनिक होना चाहिए, इसीलिए देश दशकों से डिफेंस सेक्टर में बड़े बदलावों की जरूरत महसूस करता रहा है। सेना खुद मांग कर रही थी, लेकिन पहले इसे उतना महत्व नहीं दिया गया। दशकों से संसद में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चा होती रही। अग्निपथ योजना में यह सब हुआ है। उम्र का ज्यादा होना हम सभी के लिए चिंता बढ़ाता रहा। कई कमिटियों में यह मुद्दा उठा, लेकिन इस बदलाव की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी। आज मैं प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, आपके स्क्रीन पर यह हैं पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम नरवणे। जनरल एम नरवणे की दोस्तों एक किताब आने वाली थी और उस किताब का नाम था 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। पहले किताब इसी साल 15 जनवरी को आर्मी डे पर आने वाली थी, मगर रहस्यमय तरीके से इस किताब पर रोक लगा दिया जाता है। यह कहा जाता है कि इस किताब पर पहले विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय अध्ययन कर रही है। क्या आप जानते हैं, जनरल एम नरवणे ने इस किताब में सोर्सेस के मुताबिक यह कहा था कि यह अग्निपथ योजना कहां से आ गई, हमें पता ही नहीं चला। यानी कि जनरल एम नरवणे इस किताब में यह कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना दरअसल सेना की सोच से नहीं निकली है, यह राजनीतिक सोच से निकली है। यानी कि यह भारतीय जनता पार्टी की सोच से निकली है। जनरल एम नरवणे ने इस किताब में कहा है कि अग्निपथ योजना वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। यानी कि यह कहां से आ गई हम नहीं जानते। और दिलचस्प बात यह दोस्तों कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल एम नरवणे के उन विचारों के बारे में पूछा गया कि भाई ये जो अग्निपथ योजना है ये कहां से आ गई हम नहीं जानते हैं, तो उन्होंने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की। हिंदू ने जनरल मनोज पांडे से बात की और उस बातचीत में उन्होंने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। द हिंदू रिपोर्टेड हिम एज सेइंग it would be unfair for me to say anything on that. General Pandey said when asked about General Narvane's observations, adding, from here on we need to move forward. उन्होंने इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं की। आज मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप Amazon की वेबसाइट पर जाते हैं तो यह किताब अब भी अनअवेलेबल है, यानी कि मौजूद नहीं है। प्रधानमंत्री, आपसे सीधा सवाल, जनरल नरवणे की यह किताब बाहर क्यों नहीं आ रही है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, क्योंकि जनरल नरवणे की बात का विश्वास कौन नहीं करेगा। आप कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना जो है वो सेना के कहने पर आई। जनरल नरवणे की किताब कथित तौर पर यह कहती है, जैसा कि वायर की रिपोर्ट कह रही है, कि भाई ये जो योजना थी इट वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। कहां से आई हम नहीं जानते। क्या वजह है? क्या प्रधानमंत्री देश के साथ गलत बयानी कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, जब मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे से भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। ये तमाम सवाल जो हैं उनके आसपास धुंध की एक परत है। इन सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री, आप करगिल दिवस पर उस मंच पर खड़े होकर राजनीति नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर किस तरह से ताना मारा कुछ देर बाद, मगर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर हमला किया है। आपके स्क्रीन पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करगिल विजय दिवस के दिन शहीदों को श्रद्धांजलि जैसे मौके पर भी ओछी राजनीति कर रहे हैं। ऐसा पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। बात तो सही है दोस्तों, इस मंच पर इससे पहले किसी ने राजनीति नहीं की।
मुझे तो यह तक याद नहीं पड़ता कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया हो। मगर आप जानते हैं, जब से बहुमत से 30 सीटें दूर रह गई है भाजपा, उसके बाद प्रधानमंत्री थोड़े बदले बदले से हो गए हैं। अब प्रधानमंत्री यह तक कहते हैं कि प्रधानमंत्री का गला घोंटा जा रहा है। गौर फरमाइए। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। इसीलिए अब कांग्रेस हमलावर है। मल्लिकार्जुन खड़गे आगे क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। मोदी जी कह रहे हैं कि सेना के कहने पर उनकी सरकार ने अग्निपथ योजना लागू की थी। यह सरासर झूठ है और पराक्रमी सेना का अक्षम्य अपमान है। मोदी जी साफ साफ झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने रिकॉर्ड पर कहा है कि अग्निपथ योजना में 4 वर्षों की सेवा के बाद 75% लोगों को रखना था और 25% लोगों को सेवानिवृत्त करना था। मगर मोदी सरकार ने इसके उल्टा किया और यह योजना 3 सैन्य बलों में जबरदस्ती लागू कर दी। इसके आगे मल्लिकार्जुन खड़गे उसी बात का जिक्र करते हैं जिस बात का जिक्र वायर की इस रिपोर्ट में है कि अग्निपथ स्कीम वॉज अ बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू। सीधा सा मुद्दा है दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री इस पर स्पष्टीकरण देंगे? प्रधानमंत्री को लगता है कि वो मंच पर खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हैं और उसके बाद उनसे कोई स्पष्टीकरण नहीं लेगा, कोई जवाबदेही नहीं है। मंच पर खड़े होकर देखिए किस तरह से विपक्षी दलों पर ताना मार रहे हैं प्रधानमंत्री। सुनते हैं। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। आज प्रधानमंत्री को अग्निपथ स्कीम पर कुछ गंभीर सवालों के जवाब देने होंगे। विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है उन सवालों के जवाब देने होंगे। यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज कुछ सवाल प्रधानमंत्री के सामने रख रहे हैं, कुछ मुद्दे प्रधानमंत्री के सामने रख रहे हैं। वो और पूछते हैं, कई सेवानिवृत्त अधिकारियों ने इस योजना की कड़ी आलोचना की है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और ग्रामीण युवाओं की देशभक्ति भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है, इसीलिए इस योजना को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। ये सब रिकॉर्ड पर है। अग्निवीर को कोई पेंशन नहीं मिलती, कोई ग्रेच्युटी नहीं मिलती, कोई फैमिली पेंशन मिलती, कोई लिबरलाइज फैमिली पेंशन नहीं मिलती और बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई शिक्षा भत्ता नहीं मिलता। अब तक 15 अग्निवीर शहीद हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी को कम से कम उनकी शहादत का तो मान रखना चाहिए। देश के युवाओं में अग्निवीर को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा, कड़ा विरोध है। कांग्रेस पार्टी की मांग कायम रहेगी, अग्निपथ योजना बंद होनी चाहिए। अब इस खबर को देखिए। छुट्टी पर आया अग्निवीर लूट के आरोप में गिरफ्तार, कम वेतन के चलते सेना में वापस नहीं लौटा था। कांग्रेस ने इसी पर टिप्पणी की है और प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही है कि अग्निवीर योजना वापस कब होगी। सुप्रिया श्रीनेत का बयान आपके स्क्रीन पर। छुट्टी पर लौटे अग्निवीर ने हाईवे रॉबरी के लिए एक गैंग बनाया, उत्तर प्रदेश से अवैध हथियार खरीदे, ऐप से टैक्सी बुक करता था और बंदूक की नोक पर लूटने के बाद नंबर बदलकर बेच देता था। यह सिर्फ एक झलक है। आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग के बाद 4 साल में ही 22-23 साल के युवाओं को फिर से बेरोजगार बनाकर छोड़ देने का परिणाम कितना भयावह होता है, इसके बारे में सोचना जरूरी है। बार बार आगाह करने के बावजूद सरकार अग्निवीर योजना क्यों खत्म नहीं कर रही? क्या प्रधानमंत्री इन सवालों का जवाब देंगे? आज प्रधानमंत्री से कुछ और सवाल। प्रधानमंत्री पिछले 3 महीनों में लगातार
जम्मू में हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। पिछले कुछ अरसे में 2 अग्निवीर के शहीद होने की बात सामने आई। प्रधानमंत्री, जब आप कारगिल के उस मंच पर थे तो क्या आपको उन शहीदों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए था? उन्हें अपनी श्रद्धांजलि नहीं देनी चाहिए थी? आखिर क्या वजह है कि एक के बाद एक हमारे सैनिक जम्मू में शहीद हो रहे हैं और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता? शब्द निकलता है तो सिर्फ कांग्रेस को गाली देने के लिए, विपक्ष को ताना मारने के लिए। आप जनरल एमएम नरवणे की उस किताब पर भी कुछ नहीं कहते हैं कि आखिर उस किताब को बाहर क्यों नहीं आने दिया जा रहा। अब तक विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय उसमें ऐसा क्या अध्ययन कर रही हैं? यह प्रश्न है, यह सवाल है जिसका ताल्लुक हमारी सेना के साथ है। क्या देश के प्रधानमंत्री ने अग्निपथ स्कीम को लेकर देश को झूठ कहा, वो भी देश के सैनिकों के सामने, कारगिल दिवस के मंच पर? इन सवालों से बचा नहीं जा सकता दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।